कल आप लोगों को व्यंजन के विषय में बताया गया। ये बताया गया कि कुल 33 व्यंजन होते हैं। ये आप ध्यान देंगे कि हिंदी में छ, त्र, ज्ञ को भी व्यंजन माना जाता है, लेकिन हिंदी में ये व्यंजन है, लेकिन हम इसलिए इनको अलग से व्यंजन नहीं कर सकते कि अगर इनको छ, त्र, ज्ञ को अगर मानेंगे तो द्य को, स्र को, द्व को, इन सबको भी व्यंजन मानना पड़ेगा। व्यंजन कुल कितने व्यंजन होते हैं पता है? संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। कुल मूल 33 होते हैं, क से लेकर के ह तक। उसके बाद जो छ, त्र, ज्ञ है, द्य है, स्र है, द्व है, ये सब संयुक्त व्यंजन है। तो अगर मान लो इसमें से हम 3 को अगर मान लें, इन सबको छोड़ दें, तो फिर ये गलत है ना। हाँ, क्यों इन 3 को ही मानेंगे? बहुत सारे व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं, यही 3 नहीं होते हैं, अनेक असंख्य हो सकते हैं। प्र में प्र हो गया, ट्रक लिखते हो, ट्रक, ट्रक में यहाँ पर भी ये भी संयुक्त व्यंजन है। हाँ, किसी में क लगा, र लगा दो, एक व्यंजन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन सबको अगर छ, त्र, ज्ञ को मानेंगे, कल हम इसको बता भी चुके हैं कि छ, त्र, ज्ञ बनता कैसे है। ठीक है, तो ये समझ लो कि छ, त्र, ज्ञ मतलब हिंदी में अलग से व्यंजन माने गए हैं, इनको मान करके 36 हो जाते हैं, लेकिन है नहीं, ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है। जो 33 व्यंजन मुख्य मूल व्यंजन होते हैं, उन्हीं में से मिल करके बनता है। ये कल बताया गया था कि क और स मिल करके क्ष बनता है, त और मिल करके त्र बनता है, ज और ञ मिल करके ज्ञ बनता है। इसको भी हम लोग ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ नहीं बोल रहे, ज्ञ है, ज्ञ। ठीक है, ये ज्ञ, ये ध्यान देना। ये चीजें अगर मान लो, ये सब छोटी छोटी चीजें अगर नहीं आएंगी तो फिर संस्कृत जैसी भाषा तो नहीं आ सकती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके आगे आज हमको चर्चा जो है अयोगवाह पे करनी है। अयोगवाह जो होते हैं, लेकिन उसके पहले हिंदी में कुछ और भी व्यंजन माने गए हैं। वो होते नहीं है, वर्णमाला में नहीं है, लेकिन अलग से उनको मान लिया गया हिंदी में। जैसे एड़ है, ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ए बड़ा में लिखते हैं, बड़ा अथवा बड़ी, ऐसे लिखते हैं हम। तो ये व्यंजन भी जो है संस्कृत में नहीं है। एक जगह तो न है, ये न है, और एक जगह ये ड है। ट, ठ, ड में ए है, और क, ख, ग, घ, म में ए है। यह वाला नीचे बिंदी वाला ये व्यंजन है नहीं वर्णमाला वाला, लेकिन हिंदी में माना गया। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये है, मतलब अलग से कहीं से दूसरी जगह से आ गया। ठीक है, तो एक ये है और एक यह है, ये वाला ढ। ये भी जो है, ये भी नहीं है वर्णमाला में। इसके जगह यह है बिना बिंदी का। यह जो बिंदी वाला है, यह वर्णमाला में नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रयोग में, हिंदी में प्रयोग में आता है, मतलब संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है, माना गया है। इसीलिए इसको उच्चित व्यंजन कहते हैं, जो वर्णमाला में नहीं है, कहीं और से आ गया, उसको प्रयोग में आ गया, तब उसको भी मान लिया गया हिंदी में। ठीक है, लेकिन उसमें जो 33 व्यंजन है, उसमें इनकी गिनती नहीं है। उसके बाद आज हम लोग अयोगवाह के विषय में जानेंगे। अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह का नाम आप लोगों ने सुना है? हाँ, अयोगवाह कितने होते हैं? हाँ, 2 होते हैं। अयोगवाह जो है, अयोगवाह का मतलब होता है वाह माने वहन करना, न योगवाह जो जिसका वहन न हो, मतलब जो जिनकी गिनती
स्वर में होती है न व्यंजन में होती है, वो अयोपा कहलाता है। वो जो स्वर व्यंजन जो बताए गए हैं 11 स्वर अथवा 9 मुख्य स्वर जो बताए गए हैं और 33 मुख्य व्यंजन बताए गए हैं, उनमें इनकी गिनती नहीं है, इसीलिए न उसमें है न उस व्यंजनों में आते हैं न स्वरों में आते हैं, इसलिए इनको अयोगवा। ठीक है, ये अयोगवा संस्कृत में 4 हैं। संस्कृत में 4 प्रकार के अयोगवा होते हैं, हम बता दे रहे हैं। एक तो अनुस्वार है, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, और चौथा उपदमानीय। उपदमानीय ये 4 जो है अयोगवा होते हैं, लेकिन हिंदी में इन दोनों का प्रयोग नहीं है। हिंदी में इन दोनों का प्रयोग नहीं है, इसलिए हिंदी में केवल 2 है, अनुस्वार और विसर्ग, इसलिए वहां पे 2 माना जाता है। हिंदी में 2 अयोगवा है। तो हिंदी में अगर पूछता है, हिंदी में अगर जानना है तो 2 है, और संस्कृत में पूछता है तो संस्कृत में 4 है। ठीक है, दोनों में आप लोगों का क्लियर होगा। अब हमको ये जानना है कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार के लिए एक बिंदी जो होती है इसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का मतलब ही नाम से ही देखिए पता चल रहा है, अनुस्वार, अनुस्वर ऐसा कह सकते हैं। अनुस्वर मतलब जो स्वर के अनुमानी पीछे लगता है, स्वर के बाद लगता है, उसी को अनुस्वार कहते हैं। हमेशा अनुस्वार जो है स्वर के बाद होता है। जैसे अम लिखते हैं तो अ के बाद ही आएगा। अगर हम कम लिखते हैं, कम, तो कम में भी क है, अ है, और फिर अनुस्वार। तो यहाँ पर भी अ के बाद ही आएगा, क में भी अ के ही बाद आएगा। हरिम लिखते हैं, हरिम, हरिम वंदे, यहां पर देखिए ई के बाद आएगा। तो ऐसा नहीं कि अ के बाद ही अनुस्वार होगा, ई के बाद भी हो सकता है, ऊ के बाद भी हो सकता है। गुरु वंदे, गुरु में ऊ के बाद हो जाएगा, भानु ऊ के बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्वर के बाद ही लगेगा, चाहे अ के बाद लगे, चाहे ई के बाद लगे, चाहे ए के बाद लगे, किसी भी स्वर के बाद होगा अनुस्वार। अनुस्वार को जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अनुस्वार को हम लोग नाक से बोलना, अनुस्वार का उच्चारण जो है केवल नाक से बोलना होता है। ठीक है, मंद, मन, उसको न, उस मन तो नाक से ही बोलना। ठीक है, अनुस्वार का एक रूप और है अनुनासिक, जिसको कहते हैं। अनुस्वार 2 प्रकार, एक अनुनासिक के रूप में भी प्रयोग आता है, जिसको चंद्रबिंदी के रूप में ऐसे लिखते हैं, जैसे चांद में लिखते हैं, चांद अथवा हंस। तो जब चाँद में आ है, चाँद बोलेंगे तो आ है, लेकिन आ को जब आ बोलेंगे, नाक का भी यूज कर रहे हैं, चाँद। ठीक है, जब नाक का भी यूज कर लेते हैं तो अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, जब आपने पढ़ा भी है, जिस स्वर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, मुख नासिका वचन अनुनासिका, मुख और नासिका से बोला जाने वाला स्वर अनुनासिक कहलाता है। तो मतलब यहाँ पे आ है, आ बोलना चाहिए, लेकिन हम आ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, नाक का भी यूज कर रहे हैं, चांद, चांद, हंस, हाँ बोलना चाहिए, लेकिन हाँ बोल दे रहे हैं, तो हाँ बोल दे रहे हैं, तो ये जो है अनुनासिक हो जाएगा। तो एक ये जो है अनुस्वार हो गया और एक अनुनासिक हो गया। एक अनुस्वार और अनुनासिक है, ये जानते हैं। ये अनुस्वार के 2 रूप है, एक तो ये हो गया अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। विसर्ग के लिए यह चिन्ह लगता है, विसर्ग भी स्वर के बाद में ही होता है। कभी भी विसर्ग जो है व्यंजन के बाद नहीं हो सकता।
जब भी होगा तो स्वर के ही बाद होगा। जैसे अनुस्वार जब भी होगा स्वर के बाद होगा, उसी तरह विसर्ग भी जब भी होगा स्वर के बाद होगा। जैसे राम लिखते हैं, राम, तो राम में अ के बाद विसर्ग है, म में अ है, अ के बाद विसर्ग है। हरि लिखते हैं, हरि, यहाँ पर ई के बाद विसर्ग है, हरि में ई के बाद विसर्ग है। तो यहाँ पर जब भी विसर्ग आएगा तो स्वर के ही बाद आएगा। अगर विसर्ग आप ऐसे लिख दीजिए, इसको म को मान लीजिए हलंत कर दीजिए, हलंत कर दीजिए, और ऐसे मतलब हलंत कर देंगे, मतलब हलंत इसलिए करते हैं कि म में कोई स्वर नहीं है, यह दिखाने के लिए। जब स्वर नहीं है तो यहाँ विसर्ग भी नहीं हो सकता। जब स्वर नहीं रहेगा तो विसर्ग नहीं हो सकता। विसर्ग जब भी होगा तो स्वर के ही बाद होगा, ठीक है। अगर हलंत, तब हलंत जब लगता है जब उसमें स्वर न हो, तो जब हलंत लग जाएगा तो विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इतना समझना है कि विसर्ग जब भी होता है स्वर के ही बाद होता है। और ये जरूरी नहीं है कि विसर्ग अ के ही, अह पढ़ाया जाता है, अम अह, लेकिन अ के ही बाद विसर्ग हो ये जरूरी नहीं है। ई के बाद भी विसर्ग है, ए के बाद भी, ए के बाद भी विसर्ग है, गवे है, गुरो हो, हाँ, यहाँ पे देखिए ओ के बाद विसर्ग है, ठीक है। तो किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो सकता है। एक चीज और बताया जाता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ऐसा उच्चारण स्थान में बताया जाता है विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन ये सही है नहीं। कंठ तभी होगा विसर्ग का उच्चारण स्थान जब अ के बाद विसर्ग आएगा। जैसे राम में अ के बाद आ रहा है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि अ का जो उच्चारण स्थान है वही विसर्ग का भी हो जाएगा। अ के बाद आएगा तो उसके अ का जो उच्चारण स्थान है वही विसर्ग का होगा। मतलब विसर्ग के पहले जो स्वर है उस स्वर का जो उच्चारण स्थान रहेगा वही उच्चारण स्थान विसर्ग का भी होगा। यहाँ पर ई के बाद विसर्ग है, तो यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण स्थान जो ई का रहेगा वो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। जैसे हरि ही बोल रहे हैं तो यहाँ पे ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये उच्चारण स्थान हम के विषय में हम कल बताएंगे भी। ई का उच्चारण स्थान तालु है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ पर ई के बाद विसर्ग आया है तो इसका भी उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। ये समझना है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान जो उसके पहले स्वर रहेगा उसी के आधार पर होगा, उसका निर्धारण जो है उसके पूर्व वाले स्वर के आधार पर होगा। और वो कंठ माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि एक सामान्य स्वर अ को मान करके अ का उच्चारण स्थान क्योंकि कंठ है, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ बता दिया जाता है। लेकिन कंठ होता नहीं है, विसर्ग का उच्चारण स्थान अपने पूर्व में रहने वाले स्वरों के आधार पर, ठीक है। आगे विसर्ग हो गया। अब जिह्वामूली, ये जिह्वामूली और उपदमानी केवल संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। तो जिह्वामूली कैसे होता है? देखिए ये जो विसर्ग है इसी विसर्ग को मिटा दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। आधा विसर्ग कभी कभी क ख से पूर्व में क ख, जैसे मान लीजिए लिखा है राम खादति, यहाँ पे लिखा है तो ये जो विसर्ग लिखा है इसी को आधा विसर्ग के समान पहले संस्कृत में एक चिन्ह होता था, एक कहीं कहीं कभी कभी यूज में आता था आधा विसर्ग, ठीक है। इस तरह से एक चिन्ह होता था, वो भी चिन्ह कब होता था? क ख से पहले, क अथवा ख से पहले अगर इस तरह का आधा विसर्ग जाता था तो उसी विसर्ग को जिह्वामूली कहते हैं। ये सब आगे लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। लघु सिद्धांत कौमुदी में है, ये BA सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये क ख से पहले आधा विसर्ग है तो उसको जिह्वामूली कहते हैं। और यही जो है प फ से पहले रहेगा,
जैसे यहाँ पे ख से पहले है तो जीवा मूली कहला गया। यही अगर यहाँ पे प अथवा फ से पहले होता तो इसको उपदमानीय कहते, ठीक है, तो इसको उपदमानीय कहते। तो ये हिंदी में है नहीं, इसलिए आप लोग जानते नहीं है, ये इसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। बस इतना जान लीजिए, बाकी आगे कल बताया जाएगा।